जो हमारा है वो है ड्रग क्लियरेंस थ्रू मेटाबॉलिज्म। तो इसमें ये है कि हमारे पास जो भी ड्रग आती है, ठीक है, अब्जॉर्प्शन होने के बाद, डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद उसका मेटाबॉलिज्म होना होता है और उसकी क्लियरेंस होती है, उसने एक्सक्रीट होना होता है। तो बॉडी से जो है ड्रग जो है वो 3 मेजर रूट से एक्सक्रीट होती है। 3 जो हैं वो रूट्स हैं क्लियरेंस के। 3 रूट्स ऑफ एलिमिनेशन कह सकते हैं या क्लियरेंस कह सकते हैं। 3 रूट्स ऑफ एलिमिनेशन कौन कौन से हैं? पहले हमें पता है कि लिवर के थ्रू होती है, लिवर के थ्रू एलिमिनेशन होती है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं हेपेटिक एलिमिनेशन। हेपेटिक एलिमिनेशन हेपेटिक एलिमिनेशन के बाद हमारे पास जो है उसके बाद बिलियरी एलिमिनेशन होती है। हेपेटिक एलिमिनेशन, उसके बाद बिलियरी एलिमिनेशन और मेटाबॉलिज्म, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है यूरिन के थ्रू यानी कि किडनी के थ्रू एक्सक्रीशन होती है, रीनल रीनल एलिमिनेशन होती है। ये 3 मेजर पाथवे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है अब एलिमिनेशन जो होती है ना, ये 2 तरह है, यानी कि एक तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होते हैं और एक ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स होते हैं। तो मोस्टली जो ड्रग्स होती हैं ना वो तकरीबन सारी ही ड्रग्स जो होती हैं ना वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में को फॉलो करती हैं। कुछ ड्रग्स जो होती हैं जो हाई कंसनट्रेशन पे जाके ना ज़ीरो ऑर्डर को फॉलो करती हैं। तो हम पहले देखते हैं कि फ़र्स्ट ऑर्डर और ज़ीरो ऑर्डर का मतलब क्या है, ये डिफरेंस इसमें क्या है। तो फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन, ठीक है, उसके बाद हमारे पास है ज़ीरो ऑर्डर एलिमिनेशन। फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन और ज़ीरो ऑर्डर एलिमिनेशन, इसमें ये है कि जो रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन में होता है कि रेट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि इसके कि प्लाज्मा में जितनी कंसंट्रेशन है, यानी कि अगर प्लाज्मा में कंसंट्रेशन बढ़ रही है ना तो बॉडी एलिमिनेशन भी उसकी बढ़ा देगी। अगर वो ड्रग जो है फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन को फॉलो कर रही है, अगर कंसंट्रेशन कम हो रही है तो एलिमिनेशन भी उसकी कम हो जाएगी। यानी कि डायरेक्ट रिलेशन है कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द प्लाज्मा एंड रेट ऑफ एलिमिनेशन या फिर रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म होगा तभी उसके बाद एलिमिनेशन होगा। तो इसमें हम कहते हैं कि रेट ऑफ एलिमिनेशन जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है किससे? प्लाज्मा में जो कंसंट्रेशन है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग, यानी कि ड्रग जो है प्लाज्मा में जितनी है अगर वो बढ़ रही है तो एलिमिनेशन भी बढ़ेगी। लेकिन जो ज़ीरो ऑर्डर एलिमिनेशन है ना वो टोटली इंडिपेंडेंट है। रेट ऑफ एलिमिनेशन इसमें रेट ऑफ एलिमिनेशन ये क्या होता है? इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग या फिर ड्रग कंसंट्रेशन कह सकते हैं। ड्रग कंसंट्रेशन या अमाउंट जितनी भी है ना उससे इंडिपेंडेंट है, कोई उससे लेना देना नहीं है इसका, ठीक है। तो इसमें हमारे पास अगर कंसंट्रेशन प्लाज्मा में बढ़ रही है ड्रग की तो एलिमिनेशन भी बढ़ेगी। इसमें अगर बढ़ रही है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसने फिक्स अमाउंट को ही एलिमिनेट कराना होता है। दूसरी चीज़ ये है, दूसरा इसमें जो डिफरेंस है वो ये है कि जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होती है ना इसमें कांस्टेंट फ्रैक्शन जो होती है वो मेटाबोलाइज होती है। फ्रैक्शन कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ ड्रग इज़ एलिमिनेटेड या एलिमिनेटेड कह सकते हैं या मेटाबोलाइज्ड, ठीक है, पर यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है। यानी कि कोई रेफरेंस टाइम ले सकते हैं, 1 आवर ले रहे हैं, ठीक है, उसमें कांस्टेंट फ्रैक्शन आती है। फॉर एग्जांपल कांस्टेंट फ्रैक्शन, और इसमें हमारे पास ज़ीरो ऑर्डर एलिमिनेशन में कांस्टेंट अमाउंट, इसमें कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग जो है इज़ एलिमिनेटेड, ठीक है। कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग इज़ एलिमिनेटेड पर यूनिट ऑफ टाइम। क्या मतलब है इसका? फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कांस्टेंट फ्रैक्शन, यानी कि फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि 50% जो है वो एलिमिनेट हो रही है। क्या मतलब हुआ इस बात का कि 50%? फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 100 mg ड्रग है ना, ठीक है, इसकी फर्स्ट जो है हाफ लाइफ में वो कितनी होगी?
तो इसका 100 mg का 50% क्या होगा, 50 mg, ठीक है। फर्स्ट हाफ लाइफ में क्या हुआ, 50% मेटाबोलाइज हुआ। अब 50 का भी 50% मेटाबोलाइज होगा, 25 mg रह जाएगा, ठीक है। फिर 25 का 50% मेटाबोलाइज होगा तो 12.5 mg रह जाएगा, ठीक है। इसी तरह 6.25 रह जाएगा, इस तरह। यानी कि हर हाफ लाइफ के बाद 50% 50% 50% मेटाबोलाइज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे कांस्टेंट अमाउंट है। फॉर एग्जांपल अमाउंट यहाँ पे फिक्स है, जैसे कि हम कहते हैं कि 10 mg जो है वो हर हाफ लाइफ के साथ जो है वो कम होगी, यानी कि एलिमिनेट होती जाएगी। जैसे कि हमारे पास 100 mg था, तो एक हाफ लाइफ के बाद जो है ये 90 mg रह जाएगा, 90 mg। उसके बाद फिर 80 mg, यानी कि 10-10, और उसके बाद 70 mg। यहाँ पे कांस्टेंट अमाउंट जो है 10 mg माइनस हो रही है, -10 mg, -10 mg, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट अमाउंट है 10 mg, यहाँ पे कांस्टेंट फ्रैक्शन है 50%, 40% भी हो सकता है, 25% भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लें 100 है ना, 100 mg है, ठीक है। तो इसमें अगर हम कहें कि हमारे पास जो है 50% की बजाय यहाँ पे ना 25% जो है वो एलिमिनेट हो रही है, तो यहाँ पे 25% इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें 75% जो है 75 mg रह जाएगा, 25% इसका एलिमिनेट हो गया। फिर 75 का 25% जो है वो 25%, 25 mg नहीं, ठीक है। या mg अगर कहेंगे तो वो फिक्स्ड अमाउंट हो जाएगी, यहाँ परसेंट, ठीक है, होल अप्लाई होता है। तो तीसरी बात ये है कि जो फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन होती है ये लीनियर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। इसका मैं ग्राफ बना के दिखाता हूँ, लीनियर काइनेटिक्स को फॉलो करती है, ठीक है। और ये जो है ज़ीरो ऑर्डर जो है, ज़ीरो ऑर्डर एलिमिनेशन जो है ये नॉन लीनियर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। अभी इसका ग्राफ बना के देखते हैं। ये जो है हमारे पास यहाँ पे आएगा डोज ऑफ ड्रग, यानी कि कंसंट्रेशन है ड्रग की, और यहाँ पे जो रेट ऑफ एलिमिनेशन, कितनी एलिमिनेशन हो रही है उसका रेट। तो जो फर्स्ट ऑर्डर होता है ना उसका लीनियर है ये, इसका मतलब है कि डायरेक्ट रिलेशन, अगर डोज बढ़ रही है ना तो एलिमिनेशन भी बढ़ रही है, अगर डोज कम होगी तो एलिमिनेशन भी कम होगी। लेकिन जो ज़ीरो ऑर्डर होती है ना ये फर्स्ट ऑर्डर का है, लेकिन जो ज़ीरो ऑर्डर होती है उसका ये नहीं होता। उसमें अगर आप, ये डोज़ है, ये रेट है, रेट ऑफ एलिमिनेशन। अगर आप डोज़ बढ़ा भी रहे हो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यानी कि आप राइटवर्ड मूव कर भी रहे हो, तो रेट कांस्टेंट है, जो था रेट वो वही रहेगा, अमाउंट फिक्स्ड हो चुकी है, ठीक है। ये डिफरेंस होता है दोनों में। उसके बाद इसमें ना फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन और ज़ीरो ऑर्डर एलिमिनेशन में ना ये होता है कि जो तकरीबन सारी ही ड्रग्स जो फर्स्ट ऑर्डर है ना उसको फॉलो करती हैं, फर्स्ट ऑर्डर उसको फॉलो करती हैं ऑल ड्रग्स। लेकिन कंडीशन ये है कि नॉर्मल कंसंट्रेशन हो थेरेपेटिक रेंजेस के अंदर, ठीक है, ज़्यादा कंसंट्रेशन ना हो। नॉर्मल कह सकते हैं या स्मॉल कंसंट्रेशन, स्मॉल अमाउंट। और जो ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स होते हैं ना, ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स वो इस तरह होता है कि जो कुछ ड्रग्स होती हैं जो हाई कंसंट्रेशन पे जाने के बाद, हाई कंसंट्रेशन पे जाने के बाद ज़ीरो ऑर्डर को फॉलो करना शुरू कर देती हैं। यानी कि पहले वो करती हैं, पहले वो वही ड्रग्स फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रही होती हैं, लेकिन हाई कंसंट्रेशन जब रेंज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उनका रेट ऑफ एलिमिनेशन टोटली इंडिपेंडेंट हो जाता है। पहले वो डोज के साथ रिलेट कर रहा था, डायरेक्ट रिलेशन था, पहले वो डोज के साथ रिलेशन में थी, लेकिन जब उनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो रेट जो है टोटली इंडिपेंडेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल ज़ीरो ऑर्डर को जो ड्रग्स करती हैं, ये प्रॉफ का क्वेश्चन है पास्ट पेपर में, कि उन ड्रग्स के नाम लिखें जो हमारे पास ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं। तो इसका जो निमोनिक मैंने बनाया हुआ है वो है पी टी, यानी कि पी मटर और टी। पी से क्या है जी, फेनिटोइन, पी से है फेनिटोइन, ई फॉर एथेनॉल, ठीक है, ई फॉर एथेनॉल, ए फॉर एस्पाइरिन, ए फॉर एस्पाइरिन, और टी फॉर थियोफाइलिन, ठीक है। ये चार ड्रग्स के नाम आपको आने चाहिए कि कौन सी चार ड्रग्स हैं जो ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं। तो वो फेनिटोइन है, एथेनॉल है, एस्पाइरिन है और थियोफाइलिन है। अच्छा, इसमें ना जो है मिचेलिस मेंटन इक्वेशन होती है वो फॉलो होती है। अभी इसको फॉलो कर इसको अप्लाई करके दिखाता हूँ, ये देखें।
हमारे पास मिचेलिस मेंटन इक्वेशन होती है, वो क्या है? वो है कि रेट ऑफ एलिमिनेशन या रेट ऑफ एलिमिनेशन और मेटाबॉलिज्म, इसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। v इज़ इक्वल टू v मैक्स यानी कि मैक्सिमम रेट ऑफ एलिमिनेशन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग डिवाइड बाय के एम है मिचाइलिस मेंटन कांस्टेंट, ठीक है, प्लस कंसंट्रेशन c। ये जनरल इक्वेशन है। अभी इसको हम फर्स्ट ऑर्डर और ज़ीरो ऑर्डर में अप्लाई करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर में देखते हैं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में देखते हैं कैसे ये अप्लाई होती है, ठीक है। अभी v रेट ऑफ एलिमिनेशन, अब मैंने बताया था कि फर्स्ट ऑर्डर में कंसंट्रेशन जो होती है वो कम होती है, ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। कंसंट्रेशन क्या होती है? कम होती है, ज़्यादा नहीं होती। तो उसमें हम कंसंट्रेशन जो है उसको, ये फिर फार्मूला क्या बन जाएगा? v मैक्स इंटू कंसंट्रेशन अवर के एम। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी, ठीक है। यहाँ पे भी कंसंट्रेशन ऊपर भी है, कंसंट्रेशन नीचे भी है, लेकिन नीचे वाली को हम क्या करेंगे? निगलेक्ट कर देंगे। ऊपर वाली को निगलेक्ट क्यों नहीं किया? अगर ऊपर वाली को निगलेक्ट करेंगे तो आंसर बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाएगा, इसलिए ऊपर वाली को निगलेक्ट नहीं करें क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रही है। नीचे वाली को हमने निगलेक्ट कर दिया, तो ये हमारे पास जो है फार्मूला बन गया किसके लिए? मिचेलिस मेंटन इक्वेशन जो है मॉडिफाई हमने की फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के थ्रू। अच्छा, उसके बाद ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की बात करते हैं। ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या होता है कि v यही रेट ऑफ एलिमिनेशन, इसमें v मैक्स इंटू अच्छा यहाँ पे c कंसंट्रेशन और यहाँ पे अगर देखें तो कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। हमने कहा था कि कुछ जो ड्रग्स हैं अगर उनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करना शुरू कर देती हैं, जिसकी एग्जांपल दी थी फेनेटोइन थी, एथेनॉल था, और एस्पायरिन थी और थियोफाइलिन थी। ये चार नाम लाजमी याद होने चाहिए। तो कंसंट्रेशन को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, यहाँ पे कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा है और के एम यहाँ पे छोटा पड़ जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पे के एम यानी कि मिचेलिस मेंटन कांस्टेंट को निगलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे सी आ जाएगा कंसंट्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे जो है v इज़ इक्वल टू वी मैक्स इंटू ये सी अवर सी, तो यहाँ से सी कट गया, तो v इज़ इक्वल टू वी मैक्स, यानी कि इसका क्या मतलब है? v इज़ इक्वल टू वी मैक्स किस में आ रहा है? ज़ीरो ऑर्डर में आ रहा है, ये याद रखना है, MCQ आ सकता है। तो ये ज़ीरो ऑर्डर में आ रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मैक्सिमम हो चुकी है। और जब हम बात करते हैं ना ये वाला ग्राफ, ये यहाँ पे जो कांस्टेंट हो चुकी है, इसका मतलब है अब मैक्सिमम हो चुकी है, अब इससे ज़्यादा बढ़ नहीं सकती। क्यों? क्या रीज़न है क्यों नहीं बढ़ सकती भाई? बढ़ इसलिए नहीं सकती क्योंकि जिन एंजाइम्स ने एलिमिनेशन करानी है, साइटोक्रोम P450 वगैरह जो होते हैं, ये आगे पढ़ाऊँगा, इनकी सैचुरेशन हो चुकी होती है। एंजाइम्स की एक लिमिट है, जैसे कि कैरियर प्रोटीन्स की एक लिमिट है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की एक लिमिट है, एंजाइम्स की भी एक लिमिट है, तो वो सैचुरेट हो चुके हैं, वो इससे ज़्यादा काम नहीं कर सकते, तो इनकी जो है एलिमिनेशन अब कांस्टेंट हो चुकी है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकती, ठीक हो गया। सैचुरेट हो चुके होते हैं वो सबस्ट्रेट्स के साथ। तो ये सारा हो गया आपका ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। उसके बाद क्लियरेंस की बात की हुई है इन्होंने। क्लियरेंस देख लेते हैं, क्लियरेंस क्या है? क्लियरेंस की डेफिनेशन आनी चाहिए। कई बार ऐसे होता है कि प्रॉफ में चार डेफिनेशन तो मिल के आ जाती हैं, पांच, और डेफिनेशन और फार्मूले का आधा आधा नंबर होता है। तो क्लियरेंस क्या है कि अमाउंट ऑफ ड्रग, अमाउंट अमाउंट ऑफ ड्रग क्लियर्ड फ्रॉम बॉडी, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, यानी कि कोई भी रेफरेंस टाइम ले लिया हमने, उसमें जितनी अमाउंट जो है वो ड्रग की क्लियर हो जाएगी, बॉडी से निकल जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी, उसको हम क्लियरेंस कहते हैं। क्लियरेंस का फार्मूला मैंने पीछे हाफ लाइफ का फार्मूला बताया था ना, T1/2 इज इक्वल टू 0.693 मल्टीप्लाइड बाई VD अवर CL, क्लियरेंस। तो क्लियरेंस को इधर ले आओ, तो क्लियरेंस इज इक्वल टू 0.693 मल्टीप्लाइड बाई VD अवर T1/2 हो जाएगा। तो ये क्लियरेंस का फार्मूला आ गया, ठीक है। और मैंने बताया था क्लियरेंस जो है किडनी से होती है, लिवर से होती है, और उसके बाद इसका बिलेरी एलिमिनेशन भी होती है, ठीक हो गया। तो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स भी हो गया आपका, और ज़ीरो ऑर्डर भी हो गया। और इसके बाद जो है ये वाला जो है ना, ये डिफरेंस, इसका बेशक स्क्रीनशॉट ले लें, ये आना चाहिए।
फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन और इसकी जो फ्रैक्शन और अमाउंट का डिफरेंस है। उसके बाद ज़ीरो ऑर्डर के लिए जो ड्रग्स हम जो इसको फॉलो करती हैं, पीटी, ये वाली जो है फेनेटोइन, एथेनॉल और एस्पाइरिन और थियोफाइलिन, ये आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट जो है वो है रिएक्शंस ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म, जिसमें है हमारे पास फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 रिएक्शंस जो होते हैं वो हैं, और उसके रिलेटेड इंजाइम्स हैं, वो मैं नेक्स्ट टॉपिक में कराता हूँ।